दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों आज खेत पे टहल रहा हूँ भाई। ये देखिए, आज खेत पे टहल रहा हूँ। 28 कुंटल धान हमने कैसे पैदा किया है दोस्तों, ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। 28 कुंटल धान, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, एक बीघे में 28 कुंटल धान कैसे हो जाएगा। ये फसल देखिए दोस्तों, लाइव प्रूफ दिखाने आज आया हूँ खेत पर। मैं टुन्नू बाबू दोस्तों, फेसबुक क्रिएटर। और कहने का मतलब अभी धान वो गेहूं का फसल वो आ रहा है आपका सीजन। आप 28 कुंटल अगर एक बीघे में अगर गेहूं लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। वीडियो को आप जो है कट मत करिएगा। कहने वाले देखिए, पहले फसल देखिए। मैं फसल आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, खेत पे पहुँचा हूँ मैं टुन्नू बाबू दोस्तों। तरह तरह की जानकारी मैं आपको देता हूँ खेती के बारे में। ये धान देखिए, पहले आप धान देखिए, धान देखिए, धान की बालियाँ देखिए दोस्तों। धान की बालियाँ देखिए कैसी, धान की अच्छी अच्छी बालियाँ दोस्तों। और कहने कितना वजन दाना इसके अंदर, ये देखिए दाना मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है, कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है ठीक होंगे। और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों लाइव प्रूफ कि एक बीघे में 28 कुंटल धान, 28 कुंटल। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है दोस्तों, 3-3 बीघे में लोग 28 कुंटल धान नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एक कुंटल में 28 कुंटल धान आप कैसे काटेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। धान और गेहूँ मतलब दोनों फसल की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी आप देखिए दोस्तों, मैं चल रहा हूँ, खेत पे आ चुका हूँ। और कहने वाला पहले मैं आपको फसल दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारी फसल है। और कहने मतलब इसमें हमने क्या डाला है दोस्तों, हमने कई वीडियो में आपको हमें बताया था इसमें हमने क्या डाला है दोस्तों। इसमें हमने खली डाली है, फिटकरी डाली है। और कहने का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें डाली हैं। ये देखिए दोस्तों, तो कहने का मतलब है दोस्तों कमाल हो गया। और 28 कुंटल धान, ये देखिए दोस्तों, ये बालियाँ देखिए इसकी कितनी मतलब मजबूत बालियाँ निकली हैं। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं खेत पहुँचा हूँ। और कैसे हैं गाइस, उम्मीद है ठीक होंगे दोस्तों। मैं टुन्नू बाबू, फेसबुक क्रिएटर, जिनकी आप वीडियो देखते हैं और तमाम सारी जानकारी हम आपको देते हैं। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों लाइव प्रूफ, ये देखिए लाइव प्रूफ दोस्तों। और कहने का मतलब ये है कि कमाल हो गया, कमाल हो गया दोस्तों। और कहने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बीघे में 28 कुंटल धान आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अब मैं खड़ा हो गया हूँ खेत पर और आपसे बातचीत करने के लिए दोस्तों। इधर धूप बहुत है और मैं पेड़ के नीचे आ गया हूँ। और कैसे हैं गाइस, उम्मीद है ठीक होंगे। सभी लोगों को हमारा नमस्कार है दोस्तों, राम राम। किसान भाइयों को राम राम। जहाँ भी हमारी बात पहुँच रही है दोस्तों, ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में दोस्तों, तो सभी लोगों को हमारा राम राम। और कहना ही चाहता हूँ दोस्तों कि आप मतलब तमाम सारी खादें डालते हैं, तमाम सारी रासायनिक खादें डालते हैं, आपका खेत बर्बाद होता चला जा रहा है दोस्तों। आपकी फसल बर्बाद होती चली जा रही है, आप बर्बाद होते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सारा बंद कर दीजिए। हज़ारों बीसों हज़ार रुपए का आप मतलब मटेरियल डाल देते हैं, रासायनिक खादें डाल देते हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो होता है, आपका उत्पादन भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो खेत है, खेत की जो मिट्टी है, वो दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है दोस्तों। ये धान देखिए, कितना प्यारा धान खड़ा हुआ है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। इसका दाना देखिए कितना मोटा दाना दोस्तों, बालियाँ देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुनिए, वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। इसमें हमने डाला क्या है दोस्तों। और जल्दी जल्दी धान की फसल जो पक गई है मतलब उसको काटिए, और काट करके तुरंत जो है आप गेहूं के खेत की गेहूं की फसल बोने की तैयारी करिए दोस्तों। लेकिन पहले सुनिए, इसमें हमने डाला क्या था दोस्तों। डाला इसमें हम दोस्तों खली है, और खली हमने डाली है दोस्तों, फिटकरी डाली है, और और मतलब जो है गोबर की खाद डाली है। और खली, खली का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों। खली, समझ रहे हैं आप, खली कैसे डालना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। शुरुआत से मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। आपकी जो नर्सरी है वो आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें बताऊँगा दोस्तों, बहुत बड़ा झाम नहीं बताऊँगा। आपकी जो है नर्सरी जो है स्वस्थ होनी चाहिए, और कैसे भी पैदा करें आपकी नर्सरी अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चा अच्छा होगा तो जवान होगा तो भी मजबूत होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब नर्सरी अच्छी आप बनाइए। नर्सरी के बाद में जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई में आप जो खाद डालते हैं दोस्तों, डीएपी डालते हैं या रोपाई के बाद में डालते हैं, उसी डीएपी खाद में आपको एक बीघे में 20 किलो खली का बुरादा, खली को पीस लीजिए, देसी खली होनी चाहिए। जो सरसों पेरते हैं उनके यहाँ चले जाइए और उसका बुरादा कर लीजिए, पीस लीजिए। पीस करके आप जो है डीएपी जितनी डाल रहे हैं, एक बीघे में करीब मान के चलिए आप एक बीघे में आप करीब 30 किलो खली डीएपी डालिए। डीएपी आपको 50 किलो डालने की जरूरत नहीं, 30 किलो मात्र डालिए, 20 किलो कम कर दीजिए। और ये 20 किलो खली उसमें मिला दीजिए डीएपी में, और आप उसमें पूरे खेत में डाल दीजिए दोस्तों। पहला काम ये हुआ। उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद जब आप लगाते हैं वो यूरिया खाद लगाते हैं, तो यूरिया खाद आप जो डाल रहे हैं 25-30 किलो, उसमें भी 20 किलो खली मिला करके डाल दीजिए। तीसरी खाद जब आप देते हैं यूरिया की, करीब 40 से 45 दिन में, उसमें भी खली आप 20 किलो मिला करके पूरे खेत में आप छिटक दीजिए दोस्तों। उसके बाद चौथी खाद की अगर ज़रूरत है, उसमें भी यही काम करना है। 20 किलो खली डाल कर नाइट्रोजन यानी यूरिया में डाल करके आप डाल देना दोस्तों। बात समझ के सीधा सीधा हमने आपको बताया, ज़्यादा घुमा फिरा कर मैंने बात नहीं किया दोस्तों। और कहने का मतलब ये है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ होता है, मतलब ये नहीं ये डालो वो डालो, ये कीटनाशक वो कीटनाशक, ये स्प्रे मशीन वो स्प्रे मशीन, मतलब किसान मतलब बिलबिला जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो उसके दिमाग नहीं काम करता है कि मतलब मैं करूँ क्या।
बात समझ रहे हैं। ये सब आपको झाम करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन मतलब ये कीटनाशक डालो, फंगीसाइड डालो, ये सब डालो। दुकान पे जाएंगे वो तो मतलब कीटनाशक केंद्र वाले जो हैं तमाम सारी चीज़ें आपको बता देंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको 28 कुंटल धान का आपको 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ। खली वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। और कोई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। खली आपने डाला, जितनी बार आपने खली डाली है, खाद डाली है, चाहे DAP हो चाहे आपकी यूरिया हो, उसमें 20 किलो खली का पाउडर आपको मिला करके डाल देना है। और आपके खेत में नमी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। आप जब खली डालेंगे तो आप खेत में नमी होनी चाहिए, या फिर आप खली डाल करके आप उसमें पानी भर दीजिए, मतलब जो है कम से कम पर्याप्त मात्रा में कि पूरे खेत में पहुंच जाए। बात समझ रहे हैं। कम से कम 5 से 6 इंच पानी भर दीजिए और उसके बाद जो है आपके खाड़े डालिए। उसका कमाल देखिए, आपकी फसल जो है किस तरीके से बढ़ती है। बात समझ रहे हैं। अब सबसे लास्ट तरीका क्या आता है कि सर उसमें अगर कीटनाशक लग गया, फंगस लग गया, ये सवाल होंगे किसान भाइयों के उठ रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? तब हम कीटनाशक डालेंगे? नहीं 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 नहीं, कीटनाशक आपको नहीं डाला। कीटनाशक अगर आपने डाल दिया दोस्तों तो ऑर्गेनिक खेती करने का मतलब क्या रहा, उसका भी मैं हिसाब आपको बताता हूँ। कीटनाशक आप जो है 1-1, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये के कीटनाशक आप डाल देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मात्र 40 रुपये की चीज़ आपको डालनी है 1 बीघे में, और देखना आपका कीटनाशक पूरा खत्म हो जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि आपका पौधा भी मजबूत होगा। बात समझ